कभी सोचा है कि कुछ स्क्रीन चलाने में इतनी मक्खन जैसी स्मूथ क्यों लगती हैं? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के राज को समझने वाले हैं। ऐसा होता है ना, जब भी कोई नया डिवाइस हाथ में आता है और स्क्रॉल करते ही लगता है, वाह, सब कुछ कितना तेज और फ्लूइड सा लग रहा है। तो ये जो जादुई सा एहसास है ना, इसके पीछे का राज एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिफ्रेश रेट। और आज हम इसी को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रिफ्रेश रेट है क्या चीज़, और इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, फ्लिप बुक का उदाहरण। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो रिफ्रेश रेट का मतलब है कि आपकी स्क्रीन 1 सेकंड के अंदर कितनी बार नई तस्वीर दिखाती है। जैसे अगर कोई स्क्रीन 60 हर्ट्ज की है तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 60 बार इमेज को रिफ्रेश कर रही है। तो चलिए वापस उस फ्लिप बुक वाले उदाहरण पर आते हैं। सोच के देखिए, एक 60 हर्ट्ज की स्क्रीन ऐसी है जैसे 60 पन्नों की एक फ्लिप बुक जो 1 सेकंड में पलट जाती है। वहीं 120 हर्ट्ज का मतलब हुआ 1 सेकंड में 120 पन्ने। और ये तो जाहिर सी बात है ना, जितने ज्यादा पन्ने होंगे एनिमेशन उतना ही स्मूथ, उतना ही रियल लगेगा। और यही जो फर्क है ना, ये असल इस्तेमाल में फील होता है। 60 हर्ट्ज पर जब स्क्रॉल करते हैं तो थोड़ा रुक रुक कर थोड़ा चॉपी सा लग सकता है, लेकिन 120 हर्ट्ज पर ऐसा लगता है जैसे उंगली स्क्रीन पर फिसल रही हो। इसी को कहते हैं वो बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि हाई रिफ्रेश रेट फील बेहतर होता है, लेकिन इसके आखिर फायदे क्या हैं? मतलब ये आखिर हमारे एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता कैसे है? चलिए देखते हैं। इसके ना 4 मेन फायदे हैं। पहला, मोशन बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। दूसरा, गेमिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाता है। तीसरा, डिवाइस ज़्यादा तेज़ी से मतलब इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है। और चौथा, ये आंखों के लिए भी काफ़ी आरामदायक हो सकता है। चलिए अब इनको एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फ़ायदा है स्मूथ मोशन। जब आप तेज़ी से स्क्रॉल कर रहे होते हैं या कोई एक्शन मूवी देख रहे हैं, तो हाई रिफ्रेश रेट पर जो टेक्स्ट या इमेजेस है ना, वो धुंधली नहीं होती, बिल्कुल साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती हैं। लेकिन गेमिंग एक ऐसी चीज़ है जहां हाई रिफ्रेश रेट का असली जादू दिखता है। खास करके जो फास्ट पेस्ड गेम्स होते हैं ना, जैसे फर्स्ट पर्सन शूटर्स या रेसिंग गेम्स, वहां तो हर एक फ्रेम की कीमत होती है। देखिए, प्रोफेशनल गेमिंग में ना हार जीत का फैसला मिली सेकेंड्स में होता है। एक 144 हर्ट्ज की स्क्रीन आपको अपने विरोधी से कुछ मिली सेकेंड पहले एक्शन दिखा सकती है, और कॉम्पिटिटिव लेवल पर यही वो एज है जो गेम जिता सकती है। अब आते हैं तीसरे फायदे पर, यानी कम इनपुट लैग। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप माउस हिलाते हैं या स्क्रीन पर टच करते हैं तो उसका असर स्क्रीन पर लगभग तुरंत दिखता है। ऐसा लगता है कि डिवाइस आपके कमांड पर इंस्टेंटली काम कर रहा है, बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ। और आखिरी पॉइंट, आंखों का आराम। स्क्रीन कम झिलमिलाती है, मोशन स्मूथ होता है। इसकी वजह से जो लोग घंटों कंप्यूटर पर काम करते हैं, सोचिए कोडर्स, राइटर्स, उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आंखों पर स्ट्रेस और थकान कम पड़ सकती है। ओके, तो अब हम इसके फायदे तो समझ गए, पर अगला सवाल ये उठता है कि आखिर किसके लिए कौन सा रिफ्रेश रेट सही है। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही चुनाव कैसे किया जाए। तो आपके लिए क्या सही है? देखिए, अगर आपका काम ज़्यादातर ऑफिस वर्क या नॉर्मल यूज़ का है तो 60 से 75 हर्ट्ज काफ़ी है। पर अगर आपको स्क्रोलिंग में वो स्मूथ फील चाहिए ना, तो 90 से 120 हर्ट्ज एक सॉलिड अपग्रेड है। और गेमर्स के लिए, कैजुअल गेमिंग के लिए 120-144 हर्ट्ज बहुत मज़ेदार है। लेकिन अगर आप सीरियस कॉम्पिटिटिव गेमिंग में हैं तो 144 हर्ट्ज से ऊपर ही सोचना चाहिए। वही है असली मज़ा। लेकिन एक मिनट, हाई रिफ्रेश रेट हमेशा ही बेस्ट नहीं होता। ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां इसका कोई खास फ़ायदा नहीं मिलता। जैसे कि मूवीज़ देखते वक्त ज़्यादातर फिल्में 24 या 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर शूट होती हैं, तो 120 हर्ट्ज की स्क्रीन उसे मैजिकली स्मूथ नहीं बना देगी। इसी तरह अगर आपका कंप्यूटर या जीपीयू ही पावरफुल नहीं है, वो ज़्यादा फ्रेम्स बना ही नहीं पा रहा, तो इतनी तेज़ स्क्रीन का क्या फ़ायदा? और हाँ, मोबाइल पर हाई रिफ्रेश रेट बैटरी भी खूब खाता है। चलिए अब आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे ज़रूरी पॉइंट पर, एक गोल्डन रूल जो रिफ्रेश रेट की पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देगा।
सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, रिफ्रेश रेट और फ्रेम रेट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। रिफ्रेश रेट यानी हर्ट्ज, ये आपकी स्क्रीन की कैपेबिलिटी है कि वो कितनी तेज़ी से अपडेट हो सकती है, और फ्रेम रेट यानी FPS, ये वो कंटेंट है जो आपका कंप्यूटर या कंसोल स्क्रीन को भेज रहा है। असली जादू तब होता है जब इन दोनों में परफेक्ट पार्टनरशिप हो। बेस्ट एक्सपीरियंस तब ही मिलता है जब आपका फ्रेम रेट FPS आपकी स्क्रीन के रिफ्रेश रेट हर्ट्ज के बराबर या उसके आसपास हो। मतलब 144 हर्ट्ज की स्क्रीन पर 144 FPS का गेम। बस यही है परफेक्ट स्मूथनेस की रेसिपी। तो इस पूरी चर्चा का सार बस इतना सा है कि हाँ, हाई रिफ्रेश रेट मोशन को स्मूथ बनाता है, इनपुट लैग कम करता है, गेमिंग को बेहतर बनाता है, लेकिन ये सब तभी मायने रखता है जब आपका कंटेंट और आपका हार्डवेयर भी उसका साथ दे सके। तो अगली बार जब कोई हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन देखें तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछें कि क्या मेरा हार्डवेयर, मेरा कंप्यूटर, फ़ोन या कंसोल इस स्क्रीन की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इसका जवाब ही आपको सही डिवाइस चुनने में हेल्प करेगा।